6 या 7 टाके लगे हैं। अच्छा, हाँ, 6 टाके लग 6 गए। टाके लग गए। हाँ। मैं इसको पागलपन कहें कि पार्टी और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के लिए दीवानगी कहा जाए। देख, खून भी उन्हीं का है, ये शरीर भी उन्हीं का है। जब दरवाजे की बेल बजाया, दरवाजा नहीं खुला तो दरवाजा मैंने पीट दिया, तो प्रधानमंत्री गाड़ी ही मैंने पीट दिया कूद कर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज शशिकांत विद्यार्थी के साथ। अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वो कार्यकर्ता है, बनारस के मुद्दे पर बेबाक तरीके से आवाज़ उठाते हैं, जो हमेशा कुछ न कुछ जो है यूनिक करने का प्रयास करते हैं बनारस जनपद में। और आपको बता दें कि इनके इस कार्य से अखिलेश यादव भी काफ़ी प्रभावित रहते हैं। तो अभी आपको बता दें, इन्होंने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के 33वें स्थापना दिवस पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के अपने खून से उनको तिलक लगाया था, इसी सब मुद्दे को, जो वाराणसी के वर्तमान के मुद्दे और उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान में राजनीति चल रही है, इसी को लेकर जो अभी हमारे साथ बातचीत के लिए अजय फौजी जी है। बातचीत करते हैं। कैसे हैं अजय फौजी जी? बढ़िया बढ़िया सर। अभी आपने पार्टी के 33वें स्थापना दिवस पर अपने खून से तिलक लगाया था जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को, तो ये कहाँ से इतना जोश और जुनून जो है अपने पार्टी और मुलायम सिंह यादव जी के प्रति आ रहा है? देखिए, श्रद्धेय नेताजी ने स्थापना दिवस का दिन था, नेताजी ने समाजवादी पार्टी की स्थापना किया था, ठीक, 33वां स्थापना दिवस था। समाजवादी पार्टी की देन है, श्रद्धेय नेताजी की देन है। श्रद्धेय नेताजी प्राइमरी स्कूल के मास्टर भी थे, अखाड़ा भी लड़ते थे, दंगल भी लड़ते थे, और फिर उन्होंने देखा कि प्रदेश और देश की जनता रोटी कपड़ा मकान रोजगार व्यापार के लिए तरस रही है, तड़प रही है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को बनाया। तो उस समाजवादी पार्टी को जब बनाया तो 33वें स्थापना दिवस पे हमने कहा कि उनके बनाए हुए, उनके दिखाए हुए रास्ते पे आज देश की जनता को बहुत कुछ मिल रहा है। तो हमने कहा कि ये खून भी उन्हीं का है, ये शरीर भी उन्हीं का है। तो हमने सर्जिकल ब्लेड ऑपरेशन थिएटर में जो यूज करते हैं, मैंने उसको मंगाया और उससे 2 बार कट करके यहाँ से यहाँ साथ 6 या 7 टाके लगे हैं। अच्छा, हाँ, 6 टाके लग गए। 6 टाके लग गए। हाँ। मैंने काट के और बकायदे नेताजी का तिलक इतना किया। अंदर से साहस और जुनून कहा, तो इसको पागलपन कहें कि पार्टी और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के लिए दीवानगी कहा जाए। देखिए, श्रद्धेय नेताजी मास्टर भी थे, पहलवान भी थे, लेकिन देश की जनता के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए, हवाले जनता कर दिए। तो हम जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं की क्या औकात है? हम अपने लिए अब नहीं जीना चाहते, नेताजी के बनाए हुए बताए हुए रास्तों पे चलना चाहते हैं। हम अपना जीवन तन उनके लिए समर्पण कर दिए। जब भी वाराणसी में प्रधानमंत्री जी आते हैं या मुख्यमंत्री जी आते हैं, सबसे पहले पुलिस इन्हीं के घर भेज दी जाती है। न जाने कितनी विजिट हुई होंगी, जितनी उन लोगों की विजिट हुई है उतनी ही विजिट पुलिस की इनके घर पे हुई है। इन्हें सुरक्षा नहीं दी गई है, इन्हें सुरक्षित माहौल में बैठा दिया जाता है। यही सब दीवानगी, यही सब पागलपन देखकर जो है वाराणसी पुलिस जब भी प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी आते हैं, आपको जो है नजरबंद कर देते हैं। यही सब दीवानगी आपका देखकर। देखिए, क्या है, लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, अब बोलने नहीं दिया। मैं आपके लिए रोजगार मांग रहा हूं, आपके लिए रोटी कपड़ा मकान मांग रहा हूं, आपके लिए शिक्षा मांग रहा हूं, आपके बहन माँ बहन बेटियों के लिए हक अधिकार, हत्या लूट डकैती बलात्कार हो, इसके खिलाफ अगर मैं आवाज उठा रहा हूं तो प्रधानमंत्री जी को डर किस बात का है? क्यों? मैं उन तक पहुंचा था, मैं उनकी गाड़ी पे कूदकर पहुंचा था, लेकिन मेरा जवाब नहीं दे पाए। और मैं ये वादा किया हूं, उनसे लिखित दिया हूं। जवाब मांग रहे हैं प्रधानमंत्री जी से? आप काशी के सांसद हैं, काशी को आपने दिया क्या? वाराणसी को दिया क्या? क्या दिया? कुछ नहीं दिया। बीएचयू में से लेके उनके पार्टी के लोग बलात्कार कर रहे हैं, आईटी गैंग रेप हुआ था ना, उन्हीं के आईटी सेल के लड़के थे, भारतीय जनता पार्टी के। तो हमने रोजगार मांगा, शिक्षा के लिए बात किया, महंगाई पर बात किया, तो उनको इतना बुरा लगा। आपको बनारस में विकास नहीं मैं दिखता? पीएमओ भी गया था, मैं पीएमओ गया, पीएमओ पे वो कहे यहाँ कुछ नहीं होता, दिल्ली जाइए, तो मैं वहाँ आपदा करने की कोशिश किया, वहाँ से मुझे गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जब दरवाजे की बेल बजाया, दरवाजा नहीं खुला तो दरवाजा मैंने पीट दिया, तो प्रधानमंत्री गाड़ी ही मैंने पीट दिया कूद कर। तो उसके लिए मुझे जेल भेजा गया, आतंकवादियों की तरह पीटा गया।
क्यों? प्रधानमंत्री बाद में है, पहले वो बनारस के सांसद हैं और सांसद का अधिकार है, हक है हमारा जनता का कि अपने सांसद से हम बात रखे, पूछे। क्या आप प्रधानमंत्री जी के गाड़ी को पीटेंगे? एक बात करने का तरीका भी तो होता है। भैया मैं बार बार जा रहा हूं, कोई मिल नहीं रहा है, ना अपॉइंटमेंट दे रहा है, ना सुन रहे हैं मेरी बात, तो क्या करूं? रोकना ही नहीं पड़ेगा। आप ही लोग, ये बड़े बुजुर्ग कहते थे ना कि दरवाजा जब भी नहीं कोई खोलता है तो दरवाजा हाथ से पीटो, तो हमने भी वही किया। तो आपको बनारस में विकास नहीं दिखता है मोदी जी का? आपको दिखा तो दिखा दीजिए, आपको दिखा तो एक को बता दीजिए। भाजपा वाले कहते हैं सड़क बन गई, यहाँ पर जो है पानी की व्यवस्था ठीक हो गई, और भी जो अन्य रोपवे का गिना रहे हैं। सड़क से रोजगार मिलेगा। रोपवे बड़े लोगों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। वो बड़े लोगों के लिए, कम समय में पैसा ज्यादा दे के तुरंत दर्शन कर ले, उनके लिए है। अगर जिस रूट पे प्रधानमंत्री जी, वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी जी आते हैं, वो रूट बार बार बनाया जाता है, लेकिन उस रूट से हट के आप देखिए तो वहाँ नरक रहता है, वहाँ बिलबिलाते हैं लोग, इंसान मर रहे हैं। अभी योगी जी भी आए हैं बनारस में। योगी जी आए, आप अभी डाले हैं जो है। वो किसान लोग गए थे, क्यों नहीं मिल रहे हैं? योगी जी क्यों नहीं मिले? सर्किट हाउस में थे। भैया आप मुखिया हैं, आपको मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल होता तो इसके मतलब जनता के ना मुख्यमंत्री हैं, जनता के ना हैं, क्यों नहीं मिल रहे उनसे? मुझे मौका नहीं मिला, नहीं तो मैं क्या बताता कि कैसे मिलते हैं उनसे, हम क्यों नहीं मिल रहे जनता से? जनता मांग रही है जवाब ना, सिक्योरिटी के बीच में ना मांग रही है जवाब, उनको आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब आपके पास जवाब नहीं है, आप भाग रहे हैं। अभी आपने एक वीडियो डाला है कि एक जो है विधायक जी हैं, वो मिनिस्टर को जो है गमछा डाल रहे हैं, आप कह रहे डिब्बा लड़ रहा है। अरे गमछा कि डबल इंजन सरकार की में इंजन में डब्बे कई हैं। अब इन डब्बों में इतना टकराव है कि हमारा टिकट ना कटे, हमारा मंत्रालय ना बदल जाए, हम इनसे बढ़ के ऊपर हो जाए, तो ये आपस में लड़ रहे हैं। और जब डब्बे लड़ेंगे तो इंजन हिलेगा ही, और इंजन हिल चुका है। आप कह रहे हैं टकराव है, जो है 2017 जीते, 22 जीते, तो वीडियो में देख लीजिए ना, वीडियो में देख लीजिए ना कि किस तरह वो गमछा माला पहनौल हो रहा है। वो उस पे फेंक रहे हैं, उस पे फेंक रहे हैं, काहे भैया कहाँ फेंक रहे हैं? जनता को क्या दिखा रहे हैं? वाराणसी की बात बता रहा हूँ। योगी जी मंच पे है, अच्छा मंच पे हैं, वो भी देख रहे हैं, लेकिन वो भी मन में ही सोच रहे होंगे मैं कहाँ कहाँ किसके बीच में बैठ गया हूँ। तो एक चीज जानना चाहता हूँ आपसे, जिस तरीके से आप बनारस के मुद्दे पर बेबाक रहते हैं, तो बनारस में किस तरीके का विकास चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी तक ये बात पहुंचे? कैसा विकास चाहिए आपको? ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी सांसद वाराणसी के हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। मैं ये चाहता हूं कि जिस रूट पे आए, वो बिजली का आप खंबा देख रहे होंगे सड़क में ना, साल भर में 2 बार बदला गया। 40,000 का एक बिजली खंबा है, अगर सबकी कीमत लगा दी जाए उतने में एक नया काशी बस गया होता। जिस सड़क को वो आते हैं, उस सड़क पे बार बार बनाई जाती है, बार बार लेयर बनाई जाती है उसकी सड़क को। उस सड़क पे का पैसा अगर किसी मोहल्ले में लगा दिया गया होता तो स्मार्ट मोहल्ला हो गया होता। मोदी जी इसी चीज़ से भाग रहे हैं ना, वो अपने के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने विभाग मंत्रियों को खुश करने में लगे हुए हैं। और वो विकास के नाम पे जीरो है, जीरो। मैं भी प्रधानमंत्री की इज्जत करता हूं, मैं भी प्रधानमंत्री कुर्सी की इज्जत करता हूं, लेकिन उस पर बैठने वाला व्यक्ति कैसा प्रधानमंत्री हो वैसी मैं इज्जत भी करता हूं। वैसा इज्जत किया इसलिए मुझे गाड़ी पे रोकना पड़ा, कूदना पड़ा। बैठने वाला व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री के उस कुर्सी लायक नहीं है क्या? आपके कहने इससे पहले प्रधानमंत्री नहीं थे? कितने की घड़ी पहनते थे, कितने की गाड़ी चलते थे, कितने का सूट पहनते थे। अरे भैया देश के प्रधानमंत्री जी कह के आए थे चाय बेचता हूँ, चाय बेचता हूँ। आज चाय बेचते बेचते क्या हालत हो गया कि अब 10 लाख का कपड़ा, 5 लाख की घड़ी, लाखों का चश्मा, सूट, जहाज खरीद लिया आपने, कितने करोड़ों का, करीब 1 करोड़ के आसपास पर डे प्रधानमंत्री जी के ऊपर खर्च गिरता है। आप पता कर लीजिए। आप कहां से आंकड़ा लाए? आप पता कर लीजिए ना, उसका आप प्रूफ दीजिएगा हमें, मैं दे रहा हूं, मेरा जवाब दे दे। मैं बार बार प्रधानमंत्री जी समय मांग रहा हूं कि मेरा जवाब दे दे। मैं 4-5 चीज का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? 10 साल से तो मांग रहा हूं, तो मुझे उनके गाड़ी पे कूदना पड़ा। और दोबारा ये भी बता दे रहा हूं, जब मौका मिलेगा, हम तो कफन बांध ही चुके हैं, ठीक, जब मौका मिलेगा तब मैं आपके अधिकार के लिए, अपने भाइयों के अधिकार के लिए, पढ़ने वाले छात्रों के अधिकार के लिए, बेरोजगार छात्रों के अधिकार के लिए मैं उनसे अधिकार मांगने उन तक जाऊंगा, चाहे जिंदा रहूं या राम नाम सत्य हो जाए।